साहब, आपकी दवाई का वक्त हो गया। क्या बात है साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोनो बात है का? कुछ नहीं, जा तू। बताइए ना साहब, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आप बड़े परेशान रहते हैं, कुछ बात है तो बताइए ना। अरे तेरे से कह दिया ना, तेरे मतलब की बात नहीं है, जा यहाँ से। देखिए साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अब इतने साल हो गए इस घर में रहते रहते, तो हमें ये घर अपना जैसे लगने लगा है। हमें ऐसे आपको परेशानी में देखकर अच्छा सा नहीं लग रहा है। हमें बताइए ना, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तेरे को एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने तेरे से कह दी कि तेरे बस की बात नहीं है तो चला जा यहाँ से। जरूरी है कि हर बात का सोल्यूशन तेरे पास हो? नौकर है, नौकर बन के रहे, समझा? माफ़ कीजिएगा साहब, आपको अगर हमारी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन आप हमारे पिता जैसे हैं, आपको ऐसे परेशानी में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं हम? बताइए ना आप हमें। तेरे को मैं क्या बताऊं? मेरे को लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी बाप मैं ही हूं। एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा है। मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, रुतबा है, पर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। पापा, पापा। हाँ क्या है? कॉल आ रहा है किसी का। एक मिनट। अरे तो उनका फोन आ गया, लड़की वालों का। हेलो, हाँ बहन जी नमस्ते। हाँ बहन जी, पंडित जी ने जैसे ही कहा ना, मैंने प्रोफाइल आपको भेज दी थी। अरे मुझे पता है आपको प्रोफाइल लड़की की बहुत पसंद आई होगी, और हाँ जैसा पंडित जी ने बताया था, आपकी हमारे सारी डिमांड हमने मान ली है जी। 50 तोले सोना तो हम देंगे, और स्कॉर्पियो गाड़ी, बाकी कुछ भी चाहिए मुझे बता दीजिएगा जी। जी है कुंडली जी। जी बेटी तो मेरी मंगली है, पर बहन जी आजकल के जमाने में कौन मंगली मानता है? सब बराबर है, हो रही है देखो शादियां। बहन जी हेलो हेलो। अरे तू क्यों चिंता करती है? हो सकता है इसकी किस्मत में तू ना हो, ठीक है? और क्या पता कि लोग ही अच्छे ना हो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। पंडित जी ने एक और रिश्ता बताया, अभी मैं जाता रहा हूं वहां पे, और देखना वो लोग ये नहीं मानते होंगे, ये मंगली मंगली कुछ नहीं होता। जा मेरे लिए कुछ बना दे, रो मत। अरे साहब, आप भी ना इतनी सी बात के लेके काहे परेशान हो रहे हैं? आपको पता है ना हमारी मेम साहब दिखने में कितनी सुंदर है, और उन्होंने तो कितनी ऊंची ऊंची पढ़ाई भी करी हुई है। देखिए ना, उनको आज नहीं तो कल कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। इतनी छोटी सी बात को लेकर काहे आप परेशान हो रहे हैं? और वैसे भी अगर छोटी मेम साहब अगर आपको ऐसे परेशान देखेंगी तो आप सोचिए ना, उनको कितना बुरा लगेगा। उनकी खातिर आप अपना मूड ठीक कर लीजिए ना, और ये दवाई भी खा लीजिए। देखिए ना, दवाई का टाइम हो गया और आपने अब तक दवाई भी नहीं खाई है। एक मिनट साहब, घर से फोन आ रहा है, माँ का ही फोन है, बात कर लें। हेलो, हाँ माँ प्रणाम। हाँ हाँ हम एकदम ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो? अच्छी बात है। माँ हमने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर कोई मांगलिक लड़की नहीं मिल रही है तो क्या हमारी शादी नहीं होगी क्या? कोई ना कोई तो मिल जाएगी, कोई बात नहीं। अगर अभी नहीं मिल रही तो आप थोड़ा और ढूंढिए, कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी। और परेशान मत होइए, और इतनी सी बात के लिए हमें फ़ोन भी मत कीजिए। आप जानती हैं ना, हम यहाँ पर हमेशा साहब लोगों के सामने रहते हैं, आपसे कैसे बात करेंगे इस बारे में बार बार? हाँ ठीक है, रखिए। अरे साहब क्या बताएं, वो गाँव से हमारी माँ का फ़ोन था। अब बेचारी उम्र हो गई है ना उनकी भी, तो हर वक्त परेशानी रहती हैं। बच्चों की शादी हो जाए, गृहस्थी संवर जाए, बस यही चिंता सताए रहती है उनको। कोई बात नहीं, हमने उनको समझा दिया है। आप बताइए ना साहब, क्या बता रहे थे आप? अरे मैं ये कह रहा था बेटा, देख तू मुझे अपने अपने बाप की तरह मानता है तो मेरा एक कहना मानेगा? हाँ साहब बताइए ना, हम हर काम करेंगे, हुक्म कीजिए बस। बेटा तू ना मेरी बेटी से शादी कर ले बेटा। देख देख, तू भी मांगलिक है और वो भी मांगलिक है, उसकी भी शादी नहीं हो रही और तेरी शादी भी नहीं हो रही, और तू तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और तू देखने में भी अच्छा है, तो तू उसके लिए परफेक्ट मैच रहेगा। देख, और है तू किसी चीज की चिंता मत करियो, मेरे पास जितना धन दौलत है ना, वो मैं सब कुछ दे दूंगा, जो तू कहेगा वो तुझे दूंगा। पर
मेरी बेटी से शादी कर ले। रुकिए रुकिए साहब, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो कैसे मुमकिन हो सकता है? हम तो इस घर में नौकर हैं, फिर हम मालिक की जगह कैसे ले सकते हैं? और वैसे भी आप कहाँ और हम कहाँ, हम तो छोटे लोग हैं, और ऐसे मालकिन के साथ हम नहीं साहब, ये ठीक नहीं रहेगा। देख बेटा, देख देख देख, देख मना मत कर मुझे। तेरे जैसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? अगर तू उससे शादी नहीं करेगा ना, तो मुझे लगता है कि उसके फेरे देखने से पहले मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं मर गया ना, तो उसका कोई भी नहीं रहेगा इस दुनिया में। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे से अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? तू भी उसे जानता है, वो तुझे जानती है, और तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। देख बेटा, तेरे को कुछ चाहिए, तेरे को डिमांड हो तो मुझे बता दे बेटा, वो मैं पूरी कर दूंगा। पर भगवान के लिए मेरी बेटी से शादी कर ले। साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमें आपसे एक पाई तक नहीं चाहिए। अरे हमारा बस चले तो हम तो आपके लिए अपनी जान तक निछावर कर दें, लेकिन इसमें सिर्फ हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होगा। मेम साहब की भी इच्छा बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मेम साहब ने तो इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतनी सुंदर मुंदर है वो, उनको तो एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। फिर वो एक नौकर से शादी कैसे करेंगी? सोचिए ना, अगर उन्होंने नौकर से शादी कर ली तो उनको समाज में कितने ताने मिलेंगे, उनकी तो जिंदगी नरक हो जाएगी। और वैसे भी हमारे पास उनको देने के लिए है ही क्या? वैसे भी हम तो एक छोटे से आदमी हैं, ना हमारा गांव में कुछ जमीन जायदाद, ना शहर में घर, हम तो आपके टुकड़ों पे पलते हैं। अगर आपने भी हमें नौकरी से निकाल दिया तो कल को हमारे पास तो ढंग की कोई नौकरी भी नहीं है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे मालिक? देखिए, आप ऐसा अन्याय उनके ऊपर मत कीजिए, वो आपकी बेटी हैं। अरे तू उसकी चिंता क्यों करता है? मैंने तेरे से कहा ना, तेरे को मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तेरे को अपने बिजनेस में मैं पार्टनर बनाऊंगा। रुपया पैसा जो तुझे चाहिए ना, वो सब कुछ मिलेगा। और अपनी बेटी को तो, उसको तो मैं मना ही लूंगा। और जब तेरी शादी हो जाएगी मेरी बेटी से, तो तू नौकर थोड़ी ना रहेगा, तू तो इस घर का दामाद बन जाएगा। दामाद तो बेटे जैसा होता है, मालिक होगा तो इस घर का। और ऐसे जितने मेरे फ्लैट्स हैं, जितने मेरी प्रॉपर्टी है, सबका मालिक हो जाएगा। बस तू हाँ कर दे, क्योंकि अगर तूने हाँ नहीं की ना, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। साहब देखिए, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन मालकिन की मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। अरे तू उसकी चिंता मत कर। तेरे को यही लग रहा है ना वो मना कर देगी, वो क्या सोचेगी? मैं खुद उससे बात करके आता हूँ। तू रुक यहाँ पे, ठीक है? तू बैठ। मुस्कान बेटा, जी पापा, बोलिए। देख, तू तो जानती है कि तेरे मंगली होने की वजह से तेरी शादी कहीं नहीं हो रही। यहाँ तक कि जो लोग हम लोगों को डिजर्व भी नहीं करते ना, वो लोग भी मना कर रहे हैं। तो मैं तेरे से कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। पहले मेरी बात सुन लियो, उसके बाद अच्छी तरह समझ के जवाब देना। बेटा, बात यह है कि वो जो अपना नौकर है ना, मुकेश, लड़का बहुत अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है। बस किसी कारण से यहाँ पे नौकरी कर रहा है। बेटा, मैंने आज से बात करते हुए सुना, वो भी मंगली है, तेरे को पता है, और उसको भी कोई लड़की नहीं मिल रही। बेटा, मैंने सोचा कि अगर तू उससे शादी कर ले तो। पापा, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उस नौकर से शादी कर लूं? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटा, ये तो देख लेना कि उसके पास वो सब कुछ होगा जो एक अमीर आदमी के पास होता है। मैं दूंगा ना उसे सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ दूंगा। अपने बिजनेस में उसको पार्टनर बनाऊंगा। पार्टनर क्या, वो तो मालिक ही हो जाएगा। देखने भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है। पापा, मैं मान गई कि आप उसे धन दौलत सब कुछ दे दोगे, पर वो उसका तो नहीं होगा ना। वो तो आपके दिए हुए पैसे होंगे, वो उसके पैसे नहीं कहलाएंगे पापा। और मैं अपने पति के पैसों पर खुश होना चाहती हूँ, ना कि अपने बाप के पैसों पर। अरे बचपन से लेकर आज तक आपने ही तो पाला है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति अपने पैसों से कमाए, अपने पैसों से मुझे छोटे छोटे गिफ्ट लाए। बेटी, एक लाचार बाप तेरे से विनती करता है बेटा, प्लीज उसे शादी कर ले। मैंने उसे परख लिया अच्छी तरह से, मैंने उसे बात की थी। उसे हमारे पैसे नहीं चाहिए बेटा, पैसे नहीं चाहिए उसे हमारे। हालांकि वो तो मना कर रहा था, उसने कहा कि एक बार मेम साहब से बात कर लो, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन लेगा। प्लीज
हमें समाज में भी मुंह दिखाना है बेटा, और तेरी उम्र भी निकलती जा रही है, और कुछ और टाइम निकल गया ना तो अगर कोई मंगली लड़का भी नहीं मिला ना तो वो भी शादी नहीं करेगा। प्लीज बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है पापा, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। आ मेरे साथ। मुकेश देखो, ये भी आ गई। मैंने ना तेरे बारे में इसको सब कुछ बता दिया है। देख बेटा, अब तू प्लीज इसकी जिम्मेदारी संभाल ले। देख मुकेश, अब इसका हाथ मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? मुझे मना मत करना बेटा, ठीक है? ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है बेटा, भगवान तुम दोनों को खुश रखे।